राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं गुरु यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे। आज की वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करेंगे कि गुरु क्या है, सप्तम भाव क्या है, सप्तम भाव से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, गुरु की दृष्टियाँ कुंडली में कौन कौन सी होती है, उनका प्रभाव जब कुंडली पर पड़ता है, अलग अलग भाव पर पड़ता है तो कैसे परिणाम आते हैं, जीवन साथी किस तरह का रहेगा। इसमें हमने लिखा है जीवन साथी अच्छा है पर क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्यापार में लाभ आपको मिलेगा, पढ़ाई से हटकर कार्य करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमानी या अभिमानी, बुद्धिमान, विद्वान, समझदार, चतुर और चालाक, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कुंडली में यदि गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो वो किन किन चीज़ों पर कैसा कैसा इफेक्ट डालते हैं और कैसा आपको परिणाम देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका जो भी मोटिवेशन आप हमें देते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कार्य करता है और इसी का हम लोग आगे मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए गुरु क्या है। गुरु कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो ज्ञान का दाता है, जो कुंडली का कोई भी ग्रह नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है। क्योंकि गुरु को कुंडली में दाता कहा गया है, देने वाला कहा गया है। गुरु बैठा ही देने के लिए है। गुरु की दृष्टि जहां भी जाती है वहीं मंगल कर देती है, वहीं सुख शांति कर देती है, वहीं आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देती है। गुरु एक ऐसा ग्रह है कि बाकी ग्रह यदि क्रूर ग्रह भी हों, यदि क्रूर ग्रह भी कहीं कुंडली के किसी भी भाव को देख रहे हो और वहां पर गुरु की दृष्टि भी पहुंच जाए तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है और गुरु की दृष्टि से वो आपके घर सुधर जाते हैं। तो यानी गुरु का कुंडली में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा भी गया है तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु कुंडली में जो चाहे वो कर सकता है। तो कुंडली में गुरु का मजबूत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यदि गुरु स्वयं सप्तम भाव में बैठ जाए, अब देखिए आपकी कुंडली में यदि यहाँ इस जगह गुरु बैठे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सप्तम भाव है और यहाँ पर आपके गुरु बैठे। और जी हाँ, ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। चलिए देखते हैं कि गुरु यहाँ पर बैठकर किस तरह का परिणाम देते हैं। गुरु सप्तम में बैठे हैं तो सप्तम भाव हमारा होता है स्पाउस हाउस, पार्टनर हाउस, यह हमारा बिजनेस हाउस होता है। तो देखिए जब यहाँ पर गुरु बैठ जाते हैं, इस तरह से आपकी कुंडली में कहीं गुरु या बृहस्पति इस तरह से लिखा होता है तो आपकी सप्तम भाव में गुरु बैठे होते हैं। और सप्तम भाव में बैठकर गुरु आपको पार्टनरशिप, जो आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वहाँ पर आपके साथ थोड़ी बहुत समस्या जरूर देते हैं। आपका पार्टनर या तो आपको धोखा देगा। पार्टनर के साथ जब आप व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कड़वाहट निश्चित रूप से आपके सामने आएगी। क्योंकि आप समझदार हैं, बुद्धिमान भी हैं, आपको सब कुछ पता भी है, लेकिन कई बार आपकी छोटी छोटी अनदेखी के कारण आपका बिजनेस पार्टनर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि आप चीज़ों को संभल गए और समझ गए और आपने उसका समाधान साथ के साथ कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब देखिए क्योंकि ये भाव आपके पत्नी या पति का भाव भी होता है, तो यहाँ पर बैठकर गुरु कैसी पति या पत्नी देती है। देखिए हमने लिखा है जीवन साथी अच्छा है पर, अब इस पर का क्या मतलब है। निश्चित रूप से यदि आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष बहुत अच्छे मिलेंगे, आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री बहुत अच्छी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गुरु देवता स्वयं यहाँ पर बैठे हैं और गुरु जिसके सप्तम में बैठा है वो कल्याण का कारक है, ये ध्यान रखना। तलाक की स्थिति कभी भी नहीं बनेगी, ये निश्चित रूप से मत समझ लेना। शादी, जब आप शादी करते हैं तो उस समय कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव बना रहता है। चाहे वो परिवार को लेकर बना रहे, आपके घर में किसी काम को लेकर बना रहे, प्रॉपर्टी को लेकर बना रहे, पर कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पर यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ, या हो सकता है आप उनके ऊपर शक करते हो या वो आपके ऊपर शक करते हो, यदि कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से यहाँ पर आपके अपने पार्टनर के साथ संबंधों में शुरुआती दौर में कुछ खींचातानी रह सकती है। परंतु यदि आप समझदार हुए और आपने अपनी समझदारी का परिचय दिया, निश्चित रूप से आप समझदार हैं और आप परिचय देंगे भी, मैं तभी इस बात को कह रहा हूँ।
आप क्या करेंगे, आप यदि अपने पार्टनर के साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए एक बातचीत करते हैं, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके पति या पत्नी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और संबंध विच्छेद नहीं होता है। आपको कई बार यहाँ पर ऐसा भी लगेगा कि गुरु मेरे सप्तम में बैठे हैं तो मेरे पति या पत्नी के साथ संबंध इस कदर खराब हो चुके हैं कि हम तलाक की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, गुरु इतना नहीं होने देगा। गुरु आपके बीच में समझौता जरूर करा देगा। आपको समझदारी से काम लेना है, चीज़ों को इग्नोर करना है, पति या पत्नी को माफ़ करना है और फिर से साथ के साथ आगे बढ़ना है। छोटी छोटी गलतियाँ सभी के अंदर होती है, कमियाँ सभी के अंदर होती है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। हमें एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से हम फिर एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। अब जब गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं, 5, 7 और 9। गुरु की 5वीं दृष्टि जो पड़ती है वो हमारे इस भाव पर यानी 11वें भाव पर। 11वां भाव किस चीज का होता है, इसको हम लाभ भाव भी कहते हैं। अब जब गुरु आपको यहाँ पर देख रहा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ तो होगा। किस तरह का लाभ आपको होगा, आपको कोई अचानक लाभ हो सकता है, आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। अब यहाँ से कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ जब गुरु देखते हैं तो हमें लाभ किस प्रकार का हो सकता है। देखिए, गुरु आपको यहाँ पर बैठकर, हो सकता है आपने कोई छोटा मोटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, वहाँ से आपको लाभ हो जाए। यहाँ पर बैठकर गुरु आपसे छोटी छोटी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो, आपको पता हो, अन्यथा आप उलझ कर रह जाते हैं। अब जब गुरु आपके इसके बाद सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखते हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव आता है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये भी बताया है कि जब गुरु आपको सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो आपको बुद्धिमान बनाते हैं, क्योंकि गुरु बुद्धि का कारक है। गुरु आपको बुद्धिमान बनाता है, गुरु आपको विद्वान बनाता है, आपको कार्यों की समझ देता है, आपको पढ़ाई लिखाई में इतना निपुण कर देता है, आपको इंटरेस्ट इतना दे देता है चीज़ों को कि आप बहुत आसानी से पढ़ाई में लग जाते हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं और निश्चित रूप से आप विद्वान बन जाते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन आप एक समय में कर पाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक समय में आप समझ पाते हैं, क्योंकि गुरु आपके लग्न भाव को देख रहा है। तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, आपके कार्य करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है और निश्चित रूप से आप उससे आगे बढ़ते हैं। आप समझदार भी हैं, आप चतुर और चालाक भी हैं। चतुर और चालाक किस तरह के हैं कि आपको पता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, मुझे किस स्टेप को कब और कैसे उठाना है, क्योंकि गुरु आपके स्वयं लग्न भाव को देख रहे हैं। अब जब गुरु यहाँ पर बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, तो आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, आपको अपना व्यापार ही करना चाहिए और व्यापार करने से ही आपको लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न मेरे पास आया है कि आचार्य जी, यदि गुरु सप्तम में बैठा है तो किस तरह का हमें प्रभाव देगा। मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं। देखिए, जब यहाँ पर गुरु बैठा है तो लाभ आपको मिलेगा। किस तरह का लाभ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आपको बिजनेस से लाभ मिलेगा, आपको पार्टनर से लाभ मिलेगा, आपको पति या पत्नी के व्यवहार से आपको लाभ मिलेगा, आपको उसके सहयोग से लाभ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, लाभ आपको नौकरी ना करके व्यापार करना चाहिए और निश्चित रूप से व्यापार में आपको सफलता मिल पाएगी। अब जब गुरु यहाँ पर बैठकर आपके लग्न भाव को देखते हैं तो आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति कि आप किसी भी कार्य को जब करते हो तो प्रॉपर मन से करते हो। आप ये नहीं कि कुछ भी आपने कार्य किया और उसको अनमने मन से कर लिया, नहीं, आप करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और जब आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी होता है। इसलिए लोग आपको अभिमानी समझ लेते हैं, वो सोचते हैं आप तो अभिमान करते हैं, गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है, आप स्वाभिमानी हैं। क्योंकि गुरु क्या चाहता है, एक टीचर, एक शिक्षक क्या चाहता है, शिक्षक सिर्फ मान सम्मान चाहता है। यदि उसको उसका मान सम्मान मिल गया वो सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। और जब गुरु खुद आपके लग्न को देखते हैं तो गुरु आपके अंदर वो गुणों को डाल देते हैं कि आप ही अपने मान सम्मान के लिए, अपने समाज में प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी है। तो आपको मान सम्मान सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। अब जब आप मान सम्मान की बात करते हैं तो कई बार कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, और आप निश्चित रूप से अभिमानी भी हैं और स्वाभिमानी भी हैं। लेकिन अभिमान, लोग आपको मानते हैं कि आप अभिमानी हैं, जबकि आप पूरी तरह से स्वाभिमानी हैं।
स्वाभिमान आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पराक्रम के लिए आप यहाँ पर स्वाभिमानी बनते हैं, जबकि लोग आपको अभिमानी समझते हैं। आप अभिमानी नहीं हैं, आप विद्वान हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, लोगों की मदद करते हैं। आप तो गुरु के गुण आपके अंदर आ जाते हैं तो आप दयालु हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से गुरु हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में देते हैं। गुरु पढ़ाई से हटकर आप कार्य करेंगे। जब गुरु आपके लग्न भाव को देखें तो निश्चित रूप से समझ जाइएगा कि आप जो कार्य करते हैं, आपने मान ले जाए जो भी पढ़ाई आपने पढ़ी है, उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि गुरु आपके सप्तम में, आपने पढ़ाई की है, आपने बीएड की है और बाद में आप कार्य कौन सा कर रहे हैं, आप कोर्ट या कचहरी में बेनामी कराने का कार्य कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो आपकी लाइन से बिल्कुल हटके है, या आपने कोई फूड कॉर्नर अपना खोल लिया है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। क्योंकि गुरु सप्तम में है, बिजनेस से आपको लाभ देंगे, आपको आपकी बुद्धि से, आपकी चतुराई से लाभ मिलने वाला है। गुरु बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, व्यापार भी कराएंगे, लाभ भी देंगे। लेकिन कई बार हम जब बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो उस कारण से पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, और यही कारण हमारी पढ़ाई से हटकर कुछ और कार्य करने का बनता है। हम कई बार पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं, मुझे कार्य की ज़रूरत नहीं है। और कई बार इसी कारण से हम लोग या तो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, या जो पढ़ाई करी होती है हमने, उससे हटकर हम कुछ और कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, गुरु लग्न में यहाँ सप्तम में बैठकर लग्न को देखता है, आपके लाभ भाव को देखता है और आपके पराक्रम भाव को भी देखता है। और पराक्रम भाव जो आपका ये होता है, ये आपके छोटे भाई बहन का भी भाव होता है। तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत मजबूत और स्थिर होते हैं। आपको जब भी उनकी हेल्प की जरूरत होती है, आप उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें जब आपकी जरूरत होती है तो आप भी उन्हें जाकर हेल्प करते हैं। तो निश्चित रूप से गुरु सप्तम में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम देता है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना होता है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनाएं, बैठ के चीज़ों का समाधान करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। तो निश्चित रूप से हम एक सफलता तक पहुंच जाते हैं। गुरु को अपनी कुंडली में कैसे मजबूत करें, जो हमारे बीच में सब चीज़ें ना हो, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखिए, गुरु को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा और सरल उपाय है कि आप प्रत्येक दिन अपने माथे पर पीले चंदन का तिलक करें, या केसर का तिलक भी आप कर सकते हैं, जिससे गुरु आपका मजबूत होता है। माथे पर तिलक करके ही आप घर से निकले। गुड़ का आप सेवन, घर से निकलने से पहले गुड़ की एक छोटी सी डली आप खाकर निकल सकते हैं। आपको गुरु की कृपा मिलती है, तरक्की मिलती है। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्रों का धारण जरूर करें, जिससे आपको गुरु, आपकी कुंडली का गुरु मजबूत हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राधे राधे मित्रों।